यादों का ज्यूक बॉक्स। ज्यूक बॉक्स सुनकर अगर आप चौंके हों या आपको पता ना हो कि आखिर ज्यूक बॉक्स क्या भला है, तो जो संगीत के शौकीन हैं उनके लिए ये शब्द नया नहीं है। ज्यूक बॉक्स यानी सिक्का डालिए और अपना मनपसंद गीत सुनिए। हमारी ये जो पेशकश है यादों का ज्यूक बॉक्स, इसमें भारतीय सिनेमा के, विशेषकर हिंदी सिनेमा के उन अमर गीतों की कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जिन गीतों को वक्त की गर्दिशों ने, वक्त की धूल ने धुंधला नहीं होने दिया, क्योंकि उनकी कहानी इतनी अमर है। उनका टेक्सचर, उनकी बनावट, उनका पिक्चराइजेशन, जिन अमर कलाकारों पर ये गीत फिल्माए गए, उनकी एक अलग भूमिका रही है। यादों का ज्यूक बॉक्स, आज इसमें हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा के एक ऐसे अमर गीतकार की जो उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मा। उम्र कम रही, लेकिन बहुत कम वक्त में एक त्रयी बनती है, ट्रायोलॉजी जिसको आप कहते हैं। और ये त्रयी थी नौशाद, जो एक नामचीन और अपने मधुर संगीत के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं संगीतकार मोहम्मद रफ़ी, एक ऐसे गायक जिनकी गायकी अमरत्व की तरफ ले जाती है हमें, और उन्हीं के साथ नाम जुड़ता है शकील बदायूनी का। 1963 में एक फिल्म आती है, 1963, लीडर। 62-63 के बीच की बात है। ये वो भारत है जिसे आज़ाद हुए करीब करीब 1.5 दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। आज़ादी के जो सपने थे वो कुछ धुंधले हो रहे थे। चीन से जो हार मिली थी 1962 में, वो हमें बहुत तकलीफ दे रही थी। और ऐसे वक्त में जबकि हम अपने जख्म सहला रहे थे, हमें ज़रूरत थी एक ऐसी आवाज़ की, एक ऐसे गीत की जो मरहम का भी काम करे और हमें उम्मीद से भी भर दे। ऐसे में शकील बदायूनी का एक अमर गीत आकार लेता है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। आज़ादी की थीम पर यूं तो अनेक गीत हैं। जब भी हम सोचते हैं तो हमारे जहन में न जाने कितने गीत कौंधने लगते हैं, लेकिन ये गीत एक अलग मिजाज का गीत है। शकील बदायूनी की बात करें तो यूं तो मोहब्बत और सूफियाना जो गीत हैं, जो ईश्वर से हमें कनेक्ट करते हैं, शकील बदायूनी उनके लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन इस गीत में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, इतने सारे टेक्सचर हैं, इतने सारे रंग हैं, और हर गीत की पंक्ति हमें एक विश्वास से भरती है। इसी गीत में अपरेंटली चीन से हार का भी जिक्र मिलता है कि एक धोखा खा चुके हैं लेकिन अब आगे नहीं खाएंगे धोखा, आगे हमारी तैयारी मजबूत है। किसी भी गीतकार या क्रिएटिव पर्सन की जो सबसे बेहतरीन बात होती है कि वो अतीत की गलतियों की तरफ इशारा तो करता है, लेकिन उम्मीद से भविष्य में झांकता है। शकील बदायूनी का ये जो गीत है, ये उसी तरफ इशारा करता है। तो हम आपसे भी गुजारिश करेंगे कि ये जो हमारी पेशकश है ज्यूक बॉक्स, आप भी यादों के ज्यूक बॉक्स में जाइए और थोड़ा सा तसव्वुर करिए, कल्पना करिए कि आपने एक सिक्का डाला है और आप सुन रहे हैं दिलीप कुमार पर फिल्माया गया यह अद्भुत गीत, जिसे संगीत दिया नौशाद ने और जिसे मोहम्मद रफ़ी ने अपनी बुलंद और भावप्रवण आवाज़ से अमर कर दिया। शकील बदायूनी बहुत लंबी उम्र नहीं जी पाए, ये दुखद बात है। 53 साल की उम्र में बीमारियों के चलते उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन वो पीछे छोड़ गए हैं न सिर्फ लीडर का ये गीत, बल्कि उनके ऐसे अनेक गीत हैं। अगर आप सर्च करेंगे, आप जाएंगे, आप ढूंढने की कोशिश करेंगे,
तो शकील बदायूनी के ऐसे अनेक गीत आपको मिलेंगे जिन्हें सुनकर आप अनजाने में ही अचानक आपको लगेगा कि वाह वाह कहने का दिल कर रहा है। इस अमर गीत की अगर बात करें तो इसकी बुनावट में आपको 3 ऐसे किरदार मिलेंगे जो भारत की जंगे आज़ादी के बहुत ही अहम पहलू रहे हैं और उनके बिना भारत की आज़ादी की कहानी शायद मुकम्मल नहीं होती। सबसे पहले ये गीत शहीद आज़म भगत सिंह से शुरू होता है। रिफ्लेक्शन है, नाम कहीं नहीं है, लेकिन आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि गीत के बोल किस अजीम शख्सियत की तरफ इशारा कर रही है। तो शहीद आज़म भगत सिंह से शुरू होता है गीत। थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो ये नए भारत के निर्माण की बात करता है और वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपरेंटली हिंट मिलता है। और आगे चलता है, जब कंक्लूड होने की तरफ बढ़ता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जिक्र आता है। ये वो दौर था जब सपने युवाओं के और स्वतंत्र भारत के जो हमारे सपने थे वो थोड़े धुंधले तो हो रहे थे, लेकिन जब भी आज़ादी और आज़ादी के अमर सेनानियों की बात होती थी तो ये वो दौर था जब सिनेमा हॉल तालियों से गूंज उठते थे। लोग खड़े होकर अपने नायकों के लिए अपना भाव, अपना प्रेम प्रदर्शित करते थे। सीटियां बजने लगती थीं, भावना आंखें छलक आती थीं। और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। आज 2026 में इन गीतों का महत्व बिल्कुल वैसा ही है जैसा उस वक्त था जब इनका निर्माण हुआ। किसी भी देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अतीत, अपने माजी का पूरा ख्याल रखे, वर्तमान में अपने क्रिएशन को, अपने कर्म को आगे रखकर पूरी ताकत से बढ़े और भविष्य में झांक कर ये देखे कि आने वाले वक्त में वो कहाँ होगा। तो यादों के ज्यूक बॉक्स में आज जो सिक्का हमने डाला वो शकील बदायूनी के नाम रहा। फिर मिलेंगे आपसे अगली बार तो एक और गीतकार होगा, एक और गीत होगा। ये कहानियाँ भारतीय सिनेमा के अमर संगीत के इर्द गिर्द इसी तरह घूमती रहेंगी। तो अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन ये गीत ज़रूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि कैसी लगी हमारी ये पेशकश। नमस्कार।